रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं देहरादून। खुद की पैंट उतर गाड़ी वाली गाड़ी जो होती है सीधे घर छोड़ के आ गए भाई। मेरे हाथ में थे जूते, तुम्हारे हाथ में थे। तुमने लिया था ना, बोला मैं रख दूंगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए। रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं देहरादून। इधर अब्दुल्ला भाई हैं, अंदर वो हैगा एक क्लीपर और बैग ये तैयार है, सारे आ रहे हैं। मौसम बहुत खराब हो गया है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बाकी का सीन आपको रास्ते में दिखाएंगे। क्या हो गया? रे तबरी आ गई भाई, तबरी आ गई। जूतों के चक्कर में इतने लेट हुए हैं जरूरत से ज्यादा, और जूते ही घर पे भूल खा रहे थे। तो हमारा छोटा वाला भैया देने के लिए आ गया। देखो मेरे हाथ में थे जूते, तुम्हारे हाथ में थे जूते, किसके हाथ में थे? तो तुमने लिया था ना, बोला मैं रख दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं, ये तो मेरी दियानतदारी समझो। मेरा भैया इतना अच्छा दे गया, समझा देख गया क्या? और ये उसकी इंसानियत है भाई। हाँ समझदार है। ये आदमी इतनी सारी पेंटें लेकर आया है कि इसकी बैग दिखाई जरा, बैग दिखा, इसकी चैनें भी नहीं लग रही हैं। क्या करेगा तू इतनी पेंटों का भाई? हैं बताओ तो। 2 पेंटें हैं, 2 दिन की पेंटें हैं, तो एक एक इस आदमी के चक्कर में हो रही है आज जितनी भी देर हो रही है। और कोई बात नहीं, इनके चक्कर में हो रही है जो भी देर हो रही है। ऑटो खड़ा है तैयार, यहाँ से अभी निकलना है सीधा स्टेशन की ओर। स्टेशन से फिर देहरादून जाएंगे। अब देखते हैं कि होता क्या है। बारिश पड़ रही है, बारिश का मौसम चालू हो गया है और सुबह ही अलर्ट आ गया था कि भाई अलर्ट है, घर से बाहर मत निकलना। और ये मुझे इतनी दूर लेके जा रहे हैं देहरादून। अगर मुझे कुछ होता है या वो लड़कों को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार इमरान और इमरान की फैमिली होगी। तो जैसे ही हम स्टेशन पहुंचते हैं देखते हैं कि बारिश का बहाव और ज़्यादा तेज़ होने वाला होता है। यह देख के हम और तेज़ी से अंदर को जाते हैं। अंदर जाने के बाद अब्दुल्ला और आकिब भाई हमारे टिकट करते हैं। टिकट हो या ना हो इससे जुनेद भाई को कोई मतलब नहीं था, वो अपनी लोंडियाबाजी में फुल मस्त थे। टिकट कंफर्म होने के बाद अब्दुल्ला भाई मेरे कान में कहते हैं कि भाई तेरे पैसे जो हैं वो मैंने दे दिए हैं, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये होता है सच्चा यार। ऑटोमेटिक वाली सीढ़ियों का सहारा लेकर पहले हम पहुंचे अपने प्लेटफॉर्म पर। रास्ते में ही आकिब भाई से ये डील हो चुकी थी, चाहे टिकट जनरल का हो चाहे रिजर्वेशन का हो, हमें जो है सीट चाहिए। तो आकिब भाई ने कहा था कि भाई तुम्हें तो सीट दिला के रहेंगे, हर हाल में रहेंगे। हमसे ये कह रहा था कि सीट तो मिल ही जाएगी, हमें क्या दिलवागा, खुद को तो मिली नहीं, कहाँ खड़ा देखो। तो पूरा सफर तय करने के बाद अब आप आ गए हैं हरिद्वार। यहाँ पर आके जितना भी क्राउड था पूरी ट्रेन में खाली हो गया है। ये हमारा बढ़िया आएगा, ये पल्ली और बैठा था नहीं। ये हमें कुछ खाने का ले लो यार। ये हमारे अब्दुल्ला भाई है। तो 4 से 5 घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए थे देहरादून। यहाँ आने के देखा तो यार मौसम तो ठंडा ठंडा हो रहा था यहाँ का। देहरादून से जब हमें बस नहीं मिली तो हमने एक टैक्सी का सहारा लेकर चल दिए मसूरी की तरफ। जैसे ही हम सबको थोड़े थोड़े पहाड़ दिखे ऐसा लगा कि ट्रिप सक्सेस होने वाली है। अभी हम रास्ते में रुके थे, हम दोनों भाई रुके हैं, बाकी सबको गाड़ी में भेज दिया है कि आगे थोड़े चेकिंग का मसला है और उससे निपटने के लिए वो अकेले जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं। रास्ते में जाते हुए हमें एक मंदिर नजर आया जो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा था। जब हमने अंकल से पूछा तो अंकल कहते हैं कि बेटा इसमें हर धर्म की एक तस्वीर रखी है, ये हर धर्म को मानते हैं। पहाड़ों में हम जितनी ज्यादा ऊपर जाते जा रहे थे मैगी के पोस्टर जगह जगह ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पॉलिटिक्स पार्टी का चिन्ह हो। पहाड़ों के नजारे तो यार मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। क्या मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? अभी हम खड़े हैं व्यू पॉइंट पे, व्यू देखिए कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। और हमारे जो अंकल है टैक्सी वाले, इन्होंने खुद पर्सनली रोकी, उससे बोला है कि आपको ब्लॉग बनाना है तो मैं आपके लिए व्यू पॉइंट पर रोकूंगा, आप फिर ब्लॉग बना लें। पेटीएम चलाते हो? पेटीएम जी चला। नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट चल रहा है इमरान भाई का। हमने भी फ़ोटो खिंचवा लिए हैं, सारे काम कर लिए हैं। और मेरी आवाज़ ख़राब उसकी वजह से हो रही है क्योंकि मुझे जुकाम है थोड़ा, और इस वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे कान में भी दर्द हो रहा है इस वाले में। तो यहाँ आन के तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई है और इसी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अभी भी। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये मैगी पॉइंट है यहाँ का जी, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। वजह से गाड़ी में से उतर गए हैं, पैदल चलना है क्योंकि अभी हमें 15 मिनट का रास्ता और पार करना है। उसके बाद ऊपर लाइब्रेरी है, वहाँ से बैग लेना है एक, और बैग की जो स्टोरी है हम आपको रूम पे पहुँच के बताएंगे। जिधर देखो गड्ढे गड्ढे नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था पता पहाड़ों में आए हैं गड्ढों में आए हैं। ये देखो हमारे मालिक बैग टांग के इतनी तेजी से चलना है, पीछे को देखने का कोई इरादा नहीं है। ओ अब्दुल्ला उस्ताद खैरियत से भाई। हम दोनों आपस में यारी दोस्ती निभाते निभाते इतने पीछे रह गए कि हमें आगे जाने के लिए भागना पड़ा। काफी सारी मुशक्कतों को पार करके और कठिनाइयों को देखते हुए हमें एक रूम मिल गया था जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इसकी सुनो पहले, इसकी सुनो क्या, इसकी सुनो लड़ने की पहले। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने रूम पे। हमारा बैग खो गया था, 2 एनओ का आकिब का और मेरा ना। ये बात तो सुकून से होगी, ये बात होगी सुकून से बैग वाली। अभी जरा तो समर भाई ने बिल्कुल भी अभी बहुत कम से कम 2 घंटे घूमने के बाद, क्या बजे
11:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे हम यहाँ एंटर हो चुके थे। 2 घंटे घूमने के बाद अब जाके ये रूम मिला है। रूम पर अपना सारा सामान रखकर हम निकल गए थे मार्केट में कुछ खाना खाने के लिए। देखते हैं खाने में क्या मिलता है और क्या नहीं। सारी मार्केट घूमने के बाद भी जब हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो हमें मिले ये आलू के पराठे। हमारे आकिब भाई हमसे क्या कह रहे थे? ट्रेन में भाई बोल रहे थे, बोले तुम में थे तिती ना तिती की जेब कटेगी। क्या कह रहे थे? तुम में से किसी न किसी की जेब कटेगी। क्या कह रहे थे? मैं तो किसी न किसी की जेब कटेगी। हलवा सबको कह रहे थे खुद की पैंट उतर खुद की पैंट उतर गई। ये समझ लो बैग चुर गया। अपना बैग चुरवा लिया और फिर उसके बाद दोबारा में इस भैया ने चुरवा लिया, ये छोड़ के आ गए। इतना कुटरंग करा। उसके बाद फिर क्या नाम है, दूसरी चीज सुनो, फिर पर्ची को दी। अब इन तो मुंह नहीं दिखाया जा रही है अपना। और दूसरी बात क्या कहते हैं, तू पहले आया, मैं मुझे बता था नहीं बातें, मुझे बता था नहीं। इसे रोड बेस में भी डालना था, इसे रोड बेस में भी डालना था। जब तक ये यहाँ पे रोड बेस में नहीं आएगा ना, इसे मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। अरे अब तो दिखा दे भाई सूरज। इतने सही काम करते हैं हमारे साथ के लोग। इमरान भाई एक कारनामा और दिखा दो। दिखाओ, हटा हट जा। टेक्नोलॉजी भाई जूते ले आया, घर छोड़ के आ गए भाई। जूते ले आया, फीते लेके नहीं आया ये। इतने सही काम कर रहा है ना, सारे काम सही कर रहा है। इनसे काम मंडी के मजदूर ले आते हैं ना तो वो काम सही करते। देखिए फिर सो गया। तो फाइनली अभी तैयार हो चुके हैं केम्प्टी फॉल पर जाने के लिए। मैं भी तैयार हूँ, हमारे भाई भी तैयार हैं, बैग भी तैयार है, बाहर जुनेद भाई भी तैयार हैं और आकिब भाई भी तैयार हैं। सब तैयार हैं और अब केम्प्टी फॉल के लिए निकलना है। हमारे होटल का साइड व्यू, जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, उसका साइड व्यू है। अभी कुछ फोटो वीडियो क्लिक करने थे, वो भी कर लिए हैं और अब यहाँ से सीधे जा रहे हैं केम्प्टी फॉल। और हमें रास्ता भी नहीं पता है। रास्ते की परवाह ना करते हुए हम फिर से एक टैक्सी में बैठकर निकल चुके थे केम्प्टी फॉल के लिए। जैसे ही मेरी निगाह इन काले पहाड़ों पे पड़ी, मुझे लगा कुछ ना कुछ तो कांड होने वाला है। मेरी दाहिनी आंख फड़फड़ाने लगी और जाके देखा तो कांड हो चुका था। अरे भाई, कांड का मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था, बस बारिश पड़ गई थी, पूरा मजा किरकिरा हो गया था। हम केम्प्टी फॉल पे आए थे नहाने के लिए, यहाँ बारिश पड़ गई और अब मौसम इतना ठंडा हो गया है कि जर्सी पहनने का दिल कर रहा है, तो नहाने का कोई सीन है नहीं। बारिश ने हमारे नहाने की सारी भावनाओं को पहाड़ों में बहा दिया था। अब कोई फायदा नहीं था यहाँ आने का, इसलिए चुपचाप हम खड़े रह गए और बारिश का मजा ले रहे थे। बारिश होने के बाद का सबसे प्यारा व्यू ये लगा हमें, हमने इसको थोड़ा सा कैप्चर किया। जहाँ जा रहे हैं मौसम एकदम क्रेजी मिल रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ एक अच्छा व्यू मिल रहा है। हर जगह कहीं पे ही पहुँच जाओ, बहुत अच्छे लोकेशन देखो। पहले कितना बढ़िया एरिया है और फिर ऊपर से ये देखो, एकदम क्रेजी हो गया है मामला, एकदम क्रेजी। बारिश इतनी ज़्यादा पड़ गई कि कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, केम्प्टी फॉल पे नहा भी नहीं पाए। अब यहाँ से जा रहे हैं सीधा अपने रूम पे और रूम पे जाके पहले कुछ खाने का प्रबंध करते हैं, फिर उसके बाद बाहर चलने निकलेंगे माल रोड पे चलने निकलेंगे। मालिक भंडारा करा दो, भंडारा। तो जैसे ही हमने अब्दुल्ला भाई से भंडारे के लिए कहा, अब्दुल्ला भाई तो हमारी आंखों के सामने से गायब ही हो गए, कहीं मिले ही ना, डायरेक्ट जाके रूम पर मिले। इस समय मैं हूँ माल रोड पर और यहाँ बहुत अच्छा व्यू मिल गया है। खाना खाकर अभी निकले थे टहलने के लिए और हमारे साथ है इमरान भाई, इधर आकिब भाई और इधर हमारे ये जुनेद भाई है। वालेकुम अस्सलाम। हमारे जुनेद भाई है और ये इधर हमारे अब्दुल्ला भाई हैं। हम सब आए थे माल रोड पर घूमने के लिए, मतलब टहलने के लिए। और यहाँ अभी देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, अभी लगभग 9 बजे का टाइम है, क्राउड ही क्राउड है। यहाँ देखिए आप, क्राउड ही क्राउड है। इधर का व्यू बहुत बढ़िया लग जाएगा। ये देखिए भाई, नाइट का व्यू देखिए। माल रोड पर हमने बहुत कोशिश करी कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन जब तक ये तोतला मेरे साथ है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खाने के लिए मिलेगा ही नहीं। सोती है
उठ के देख रही है, उठ के। कमरे से बाहर निकलने के बाद अगर ये चीज़ मिले यार तो मैं तो सारी जिंदगी यही रहूं। मसूरी से देहरादून के लिए जब हमें टिकट नहीं मिला तो हमें 5 किलोमीटर नीचे पैदल उतर के आना पड़ा। नीचे आने के बाद भी जब हमें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी तो सब परेशान थे कि भाई कैसे घर जाएंगे कैसे घर जाएंगे। तो मैंने सबको हौसला दिया, सबर कराया। मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा, टेंशन मत लो। हम सब में सबसे ज्यादा फिक्र थी आगे को घर जाने की, इसलिए वो सबसे लिफ्ट मांग रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोई जुगाड़ बन जाए, लेकिन इसका कोई जुगाड़ बन नहीं पा रहा था और देखने से भी ये बावला लग रहा था। मैं कह रहा था इस पहाड़ी के ऊपर ढाल इतना शानदार है कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ से हमें बिल्कुल भी कोई सवारी का इंतजाम दूर से दूर तक नहीं लिया क्योंकि यहाँ जाम बहुत है। बहुत जाम है, वो पैदल चलना पड़ लिया है। अब मेरे दिमाग में एक खुफिया आइडिया आया है, वो नहीं होती है भिखारी वाली गाड़ी जो होती है, भिखारिया वाली बैरिंग वाली, जो बैरिंग वाली होती वो मिल जाए ना तो वो मिल जाए तो डायरेक्ट देहरादून ही रुकेंगे। देखो देहरादून हम दिखा में तुम्हें कहाँ पे है, ये दिख रहा है, ये बादलों से भी बहुत पीछे वहाँ उधर देहरादून है, हमें वहाँ तक पैदल जाना है अभी अगर कोई सी गाड़ी नहीं मिलती है तो। देखो वो रोड दिख रहा, ये याला रोड दिख रहा है, ये रास्ता लाइन जा रही है पहाड़ के बीच में, ये भी हमें पूरा पार करना है अभी। रास्ते में जाते हुए हमें एक टैक्सी मिली गई थी जिसने हमें देहरादून छोड़ा। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा मेरे दिल को राहत आ गई। मैंने कहा भाई अब घर जाऊंगा आराम से, ऐसा लग रहा है जैसे जंगजीत के आ रहे हैं कहीं से।